अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ीज मास्क। ठीक है। तो मास्क को समझने के लिए मैं बहुत ही आसान मिसाल आप लोगों को दूंगा और वो मिसाल ये है कि मास्क जैसे कि हम इंसान जब मास्क पहनते हैं, बल्कि मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर आप लोगों के सामने शो भी कर दूं। इसको मैं करके यहाँ पे मास्क रहता हूँ। ठीक है। मास्क ठीक है। देखो, जब इंसान मास्क पहनता है तो उसकी जो नाक या जो भी हिस्सा मास्क के नीचे आ जाता है तो वो नजर नहीं आता। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी नाक खत्म हो गई या उसके जो होंठ है वो खत्म हो गए या चेहरा जो छुपा हुआ है वो खत्म हो गया। नहीं, बल्कि वो पीछे मौजूद है। ठीक है। सेम यही मिसाल मास्क की भी है। यानी जहां जहां मास्क जाएगा वहां वहां वो एलिमेंट नजर नहीं आएगा। वो एलिमेंट हमारी शेप भी हो सकती है। वो एलिमेंट जो है वो कोई तस्वीर भी हो सकती है। और वो जो एलिमेंट है वो कोई भी चीज हो सकती है जो कि यहाँ पे इसके अंदर पे मौजूद हो और उसकी एक लेयर मौजूद हो। ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसको भी इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल शिफ्ट वन प्रेस करके मैं कंट्रोल की से इसको छोटा करूंगा। अगर आपको पता नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट वन से मैंने एक शॉर्टकट की बनाई हुई है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, तो मैंने इसको दरअसल स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे लेट सपोज मैं अगर इसके इतने हिस्से को मास्क करूंगा। मास्क मीन्स मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं व्हाइट कलर देता हूँ। ठीक है। व्हाइट कलर देने के बाद आपको ये नजर नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ला दूं, देखो, अब मास्क क्या मतलब होता है, यूं समझ लो कि यहाँ पे मास्क आ गया है। ठीक है। लेकिन ये तो मैंने यहाँ पे एक व्हाइट रेक्टेंगल लिया हुआ है। लेकिन मास्क भी ऐसी चीज होती है, भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, मैंने इसकी यूं समझो कि इसके इतने हिस्से को मास्क कर दिया। ठीक है। तो इतनी तस्वीर नजर आ रही है और बाकी नजर नहीं आ रही। अब ये तो मास्क की मैंने एक सिंपल सी मिसाल आपको दी। मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ डिलीट के बटन से। ठीक है। अब मास्क किस तरीके से काम कर रहा है, मास्क को हम काफी सारे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मास्क शो कहाँ से होता है और कहाँ पे एक्टिव होता है, ये जो आपको एक कैमरा नुमा आइकन नजर आ रहा है, ये मास्क का है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेयर पैनल पे इस लेयर पे रहते हुए अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो एक व्हाइट बॉक्स साथ में बन के आ गया है और एक व्हाइट लकीरें जो है वो इसके कॉर्नर्स पे आ गई हैं, जिसका मतलब है कि ये एक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव होगा, अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव होगा। ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं इस लेयर पे रहते हुए मास्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी एक व्हाइट लेयर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक काम आता है हमारे ब्रश। ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करता हूँ और ब्रश को मैं थोड़ा छोटा भी करता हूँ। छोटा करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट बटन प्रेस करता हूँ और फिर अपने माउस का राइट क्लिक, ठीक है, दोनों मैंने प्रेस रखे हुए हैं। अब मैं अपने माउस को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो उसका साइज छोटा होता है। अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं तो हार्डनेस जो है वो उसकी कम होती है। ठीक है। देखो, हार्डनेस कम हो गई। अगर मैं नीचे की तरफ लाऊं तो हार्डनेस जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कलर जो है वो व्हाइट और व्हाइट है, मेरा ख्याल थोड़ा सा चेंज ही हो रहा है, थोड़ा ग्रीनिश है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा या डी प्रेस करूंगा, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट कलर में चले जाएगा। देखो, डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स डी। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो बैक जो ब्लैक है वो नीचे आ गया और जो व्हाइट है वो ऊपर चला गया। अब मैं ब्लैक कलर लेकर यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं मास्क करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मैं कोई व्हाइट कलर नहीं कर रहा, बल्कि वहां पे मैं ब्लैक कलर करके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एरिया में ब्लैक कलर हो रहा है और वहां वहां से वो जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल हाइड हो रहा है। याद रखें, रेक्टेंगल मुकम्मल का मुकम्मल यहाँ पे मौजूद है। मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि इस रेक्टेंगल को इतना बड़ा करता हूँ, ठीक है, कि ये पूरे के पूरे कैनवस को ना ये कवर कर ले, बल्कि काफी हिस्से को कवर कर ले ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई रेक्टेंगल मुकम्मल मौजूद है। बस वो हिस्सा जो इसका मास्क होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल, ये वाला सेक्शन हमारा एक्टिव है, तो आपने इसको एक्टिव करना है। आप क्लिक करो और जहां जहां आप क्लिक करोगे वहां वहां से ये रेक्टेंगल को हाइड करेगा।
ठीक है, रेक्टेंगल को हाइड कर रहा है। हालांकि मुकम्मल की मुकम्मल रेक्टेंगल यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं वक्ती तौर पर इसको राइट क्लिक करके डिसेबल कर दूं, ठीक है, देखो ये डिसेबल हो गई, तो पूरी की पूरी मास्क जो है वो पूरी की पूरी रेक्टेंगल जो है वो मौजूद है। सिंपल यही वाली मिसाल है कि आपने मास्क पहन लिया तो आपकी नाक वगैरह नजर आनी बंद हो जाएगी। जैसे ही आप मास्क उतारेंगे तो आपकी नाक जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं और इसको हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर भी जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख लें कि जहां जहां मैं क्लिक करूंगा वहां वहां से तस्वीर जो है वो गायब हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा अगर फर्ज करो मैंने इसका सर काट लिया, मुझे इसको वापस लाना है, तो मैं क्या करूंगा कि व्हाइट कलर करूंगा। अब देखो जो व्हाइट व्हाइट मास्क है, मतलब कि वो नजर आ रहा है, जितना कुछ व्हाइट है वो नजर आ रहा है, जितना कुछ ब्लैक ब्लैक जाएगा वो नजर आना बंद हो जाएगा। अब अगर मैं कलर को तब्दील करके व्हाइट कर लूं तो देखो इसको मैं वापस ला सकता हूँ, जितनी भी तस्वीर है तस्वीर को वापस ला सकता हूँ। नहीं, जहां जहां मैंने ब्लैक किया, ब्लैक से मैंने इसको हाइड किया है, तो वहां वहां मैंने कलर कर दिया। अब देखो जहां तक तस्वीर है वहां तक ही इसका दौर मदार है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर लूं, मैं मुकम्मल फिल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ब्लैक से देखो यहाँ पे शो भी हो रहा है। इधर ब्लैक करता हूँ तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस इन एरिया में हमारे पास जो तस्वीर है वो तो यहाँ पर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तब देख लो मैं मुकम्मल कैनवस भी इसका फिल कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसने थोड़ा सा इसको काट दिया। अब देखो मुकम्मल के मुकम्मल कैनवस जो ब्लैक हो गया, यानी ये नजर नहीं आने वाला, ये वाला एरिया जो है वो नजर नहीं आने वाला एरिया, ये एरिया। लेकिन क्या फायदा, हमारी तस्वीर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइन वगैरह फेरूंगा ब्लैक ब्रश की, तो इसको हाइड करेगा। तो यहाँ पे जो सीखने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि व्हाइट मास्क जो है वो शो करता है और ब्लैक मास्क जो है वो हाइड करता है। ब्लैक शोज, व्हाइट रिवील्स। ठीक है, या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों मास्क को देखो, सिर्फ मास्क को मैं पकड़ के ना, मास्क को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसको ये कहता है कि इसको अप्लाई करना, मैं कहना नहीं नहीं, कोई अप्लाई नहीं करना इसको फिलहाल। ठीक है, अब दोबारा से मैंने रेक्टेंगल को देखो एक्टिव कर दिया, ठीक है, रेक्टेंगल की लेयर मैंने हाइड की हुई थी। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा तो व्हाइट मास्क यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन एक सिंपल मास्क है और एक है नेगेटिव मास्क। अब नेगेटिव मास्क किसे कहते हैं? नेगेटिव मास्क कहते हैं ब्लैक मास्क को। ठीक है, क्या मतलब, यानी अगर मैंने यहाँ पे व्हाइट मास्क ऐड कर दिया और मैं ब्रश लेकर इसके ऊपर मास्क पहन रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने नेगेटिव मास्क इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, नेगेटिव मास्क का मतलब कि इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ब्लैक व्हाइट मास्क नहीं चाहिए, ब्लैक मास्क चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करने की बजाय आप आल्ट प्रेस करके, आल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेगेटिव मास्क आएगा। तो नेगेटिव मास्क मतलब ब्लैक, ब्लैक आ गया तो पूरा का पूरा कैनवस ब्लैक हो गया। तो मतलब ये जो हमारी यहाँ पे रेक्टेंगल या जो भी चीजें थी हमारी सारी की सारी हाइड हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस लेयर में जितना कुछ था वो सारा का सारा हाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम निकालने का काम करेंगे। निकालने का काम किस तरह करेंगे कि मैं व्हाइट कलर ले लूंगा और यहाँ पे जहां जहां क्लिक करूंगा वहां वहां देखो वो रेक्टेंगल जो है नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको अब हम बतौर प्रैक्टिस भी अभी कुछ डिजाइन के अंदर चेक कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कहीं तो मैंने पोस्टर लिखा हुआ था, हाँ ये पोस्टर है, यहाँ पे दोबारा पोस्टर लिख लेते हैं। ठीक है, और आज बहुत अहम क्लास होने वाली है, आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे। देखो अब मैं आपको मिसालों से समझाता हूँ, यहाँ पर भी मास्किंग हुई है। याद रखें कि दो चीजें हैं। लेट सपोज मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पेरेट है ना, पेरेट। अब एक तो ये कि पेरेट से इस बैकग्राउंड को डिलीट कर दो और एक एक हाइड कर दो। काम दोनों का दोनों एक ही है, लेकिन अगर आप डिलीट करोगे, ठीक है, तो वापस से नहीं आएगा वो बगैर कंट्रोल जेड के। लेकिन अगर आपने इसको मास्क किया हुआ है, लेट्स सपोज मैं आपको इधर मिसाल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे रहते हुए इसको सेलेक्ट किया। लेट सपोज इसने बेहतरीन सिलेक्शन बना ली, बनाने के बाद अगर मैं इसके बकाया हिस्से को कंट्रोल, अभी मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो ये पलट जाएगा। बल्कि अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं कंट्रोल शिफ्ट आई से, ठीक है, इन्वर्स करके अगर मैं इस सेक्शन को डिलीट करूंगा तो डिलीट शुदा वापस कंट्रोल जेड से ही वापस आ सकता है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं कि इसी पैड के ऊपर रहते हुए
यहाँ पे मास क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक और चीज भी यहाँ पे सीख लें, जो कि बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि एक तो ये कि आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया तो व्हाइट आ रहा है, और आपने सिंपली आर्ट के साथ क्लिक कर लिया तो नेगेटिव मार्क्स आ रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन ली हुई है, कोई भी सिलेक्शन ली हुई है, और सिलेक्शन के होते हुए अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो तवज्जो से सुनो, क्या होगा। होगा ये कि जब मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन के होते हुए मैंने ये कमांड दे दी कि भाई जो एरिया सिलेक्टेड है उसको व्हाइट कलर कर दो, और जो सिलेक्टेड नहीं है उसको नेगेटिव मास्क कर दो, यानी व्हाइट मास्क, नेगेटिव मास्क। मैं यहाँ पे इधर क्लिक करता हूँ इस तरह, ठीक है। अब क्या हो गया कि जहां पे व्हाइट मास्क हो गया, तो वहां पे तो हमारी लेयर नजर आ रही है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है। लेकिन जहां पे ब्लैक हो गया, तो वहां पे नजर नहीं आ रहा। आप यहां से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं ब्लैक करता हूँ। लेकिन अगर इसका उल्ट हो, यानी मैं चाहता हूं कि ये जो सिलेक्शन मेरी है, ये सिर्फ हाइड हो जाए, ठीक है, ये सिर्फ हाइड हो जाए, तो मैं तो एक तो सिंपल क्लिक करूंगा, फिर तो व्हाइट आएगा ना। लेकिन अगर मैं आर्ट के साथ क्लिक करूंगा, तो क्या होगा कि वो नेगेटिव मार्क्स चल जाए, यानी कि वो एरिया ब्लैक हो जाएगा। अब देखो, जितना हमने सिलेक्ट किया तो वो एरिया ब्लैक हो गया, और जहां पे ब्लैक है तो वहां पे लेयर नजर नहीं आ रही। अगर इसके नीचे हम इस तस्वीर को भी ले आते हैं, तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि वो एरिया नजर नहीं आ रहा। तो सेम मैंने यहाँ पे यही किया कि जब मैंने सिलेक्शन ले ली, तो सिलेक्शन के होते हुए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो व्हाइट मास्क यहाँ पे ऐड होगा और ब्लैक वहां पे ऐड होगा। तो क्या होगा कि जहां पे सेलेक्ट नहीं हुआ था, वहां पे ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बात मैंने ये करनी थी कि अगर आपने कोई एरिया डिलीट कर दिया तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन लेट सपोज कि आपने इसको मास्क किया हुआ है, तो मास्क शुदा आप मेरे ख्याल से 20 25 30 साल बाद भी इसी फोटोशॉप की फाइल को, जो प्रोजेक्ट फाइल होगी, उसको ओपन करोगे, तो उसमें आप दोबारा इसका ये वाला हिस्सा ऐड कर सकते हो। क्यों और किस तरह? वो इस तरह कि अगर मुझे इसका ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं इस मास्क को ऊपर क्लिक करूंगा, जो कि ऑलरेडी क्लिक है, देखो ये एक्टिव है। और मैं ब्रश में जाऊंगा, बी ब्रश, और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर आते हुए मैं इसके ऊपर यू क्लिक करूंगा, देखो इसका वो वाला एरिया आ गया। तो इससे हमें यह सबक सीखने को मिलता है कि भाई कभी भी डिलीट वाला सेक्शन सीन ना करो, ठीक है। डिलीट की जगह आप क्या करो, मास्क करो। आपके पास चीज महफूज रहती है, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, कभी भी। तो इसलिए बेहतर है कि आप मास्क करो। अब जब हमने ये सबक सीख लिया कि हमें मास्क करना चाहिए, डिलीट नहीं करना चाहिए, तो याद रखें, जितने भी जीप हो गया, या इसके अलावा ये बंदे हो गए, ये बंदा हो गया, कोई भी बंदा हो गया जिसका बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा आपको, ये कहीं ना कहीं किसी कमरे में शूट हुआ है, कहीं ना कहीं किसी भी जगह शूट हुआ है। ये तस्वीर इनकी शूट हुई है। तो जहां जहां इनकी तस्वीर शूट हुई है, तो जाहिर सी बात है, या इनके पीछे दीवार होगी, या इनके पीछे कोई किताबें होंगी, या इनके पीछे कोई कर्टन्स होंगे, या कुछ भी हो सकती है, या कोई बेहतरीन खूबसूरत वादियां होंगी, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये सब कुछ इनसे हटाई गई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिलीट नहीं किया होगा, बल्कि इसको जरूर भी जरूर मास्क किया होगा, ठीक है। तो मास्क करना बहुत ज्यादा करामत चीज है। तो इनको भी मास्क किया गया है। लेकिन हम कुछ और चीज सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है, तो ये मैंने किस तरह बनाया है, मैं इसकी मिसाल आपको यहाँ पर दूंगा। वो किस तरह कि हम यहाँ पे किसी एक बंदे को ले आते हैं, किसी तस्वीर को यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, ओपन, ओपन में जाके मौसम में प्रकाश, पिक्चर प्रकाश इधर नहीं है, तो हम बैक चले जाते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं पिक्चर प्रकाश इधर है। ठीक है, इसमें से किसी एक बंदे को हम यहाँ पे ले आते हैं, जो कि उम्र मेरे पास एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, दोनों को लेते हैं, ठीक है। ओहो, ओके, ओपन। अच्छा, ये बंदा है। तो इसको मैं यहाँ पे सेक्शन में जाके इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे मास्क करूंगा। मास्क करने के बाद यहाँ पे इसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है, यहाँ पर। अब वो इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल शिफ्ट वन से इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ठीक है। और कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा करूंगा। याद रखिए, जब भी आपने किसी तस्वीर को छोटा बड़ा करना है, उसके लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बाकी सबको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है। ये तस्वीर मेरे पास आ गई, और इसको हम उतने ही साइज में ले जाते हैं जितना कि वहां पे शो हो रहा है। अब जो हमने पिछले दिनों एक कस्टम शेप बनाया था, वही कस्टम शेप मैं यहाँ पे उठाता हूँ, और वो यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। अब एक तो ये काम हो गया, एक मिनट इसको मैं नीचे लाता हूँ। एक तो ये काम हो गया
कि ये इस शेप के अंदर आ गई, जिस तरह के यहाँ पे ये आया हुआ है, ठीक है, ये इसी शेप के अंदर आ गया। हाँ, इसको हम उल्टा इस तरह भी कर सकते हैं, जिससे कि इन्होंने इसको बनाया हुआ है कि कंट्रोल की से इसको हम 45 डिग्री पे ले जाएंगे, और ले जाने के बाद इसको हम बड़ा भी कर लेते हैं। बड़ा कर लिया हमने, और इनका शेप कुछ अलग है ना, तो हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये इसको हम इस तरह लंबा भी कर सकते हैं, यानी कि अगर इसको इस तरह खींचना चाहें शिव के साथ तो खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा ही सही है। हमारा जो हमारी जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे हासिल हो रही है। क्या किया इन्होंने यहाँ पर इस डिजाइन के अंदर, कि इन्होंने इस तस्वीर के अंदर, ठीक है, ये दोनों एक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस चीज को नोट करेंगे कि इन्होंने क्या किया है कि तस्वीर को इसके अंदर क्लिपिंग मास्क किया हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूंगा, तो क्या होगा कि तस्वीर उसी के अंदर चली गई। अब मैं तस्वीर को इस तरफ ना हो, इस तरफ ना हो, मेरी बनेगी, ठीक है, लेकिन वो काम यहाँ पे हासिल हो गया। एक चीज हमें इस चीज को मिली। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे हम देखते हैं, ये चीज, ठीक है। अब हम इसी बंदे की तरह कोई एक तस्वीर यहाँ पे हम और ढूंढेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन विद ओपन, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। हमारे लिए ये सही है, या ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है? कौन सा सही है? बल्कि जिस तरह उस बंदे ने हाथ खोले हुए हैं, वैसे हमें कोई मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। वो जरूर पूछे कल कौन सा है ये है। चलिए अच्छे से बिग विक्ट्री डिजाइन, ओके। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, चलो इसी में से किसी एक को ले लेते हैं, क्योंकि हाँ ये सही है। बल्कि इससे अगर वो नहीं है तो मैं राइट करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। खामखा क्यों डाउनलोड करना। लंबा हो गया हो जरा, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करता हूँ, और इसको मैं डबल क्लिक कर लूंगा। अब देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैं जब कर लेता हूँ, इसको मैं अलग से साइड पे ओपन करता हूँ। अब मैं इसके अंदर कोई तब्दीली करता हूँ, तब्दीली करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिलेक्शन में जाता हूँ, सिलेक्शन में जाकर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अब देखो सही सिलेक्शन हो गई। इसको मैं मास्क कर लूंगा, ठीक है। अब मास्क मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे इसकी चेंजेस नहीं हुई। अब मैं आपको इसको समझाता भी हूँ, देखो ये, अब ये वाला सेक्शन एक्टिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके लेयर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला सेक्शन एक्टिव हो गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर है। अभी सारा काम मैंने कर लिया। करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल S प्रेस करूंगा, तो आप देखना ये जो चेंजेस हैं ये खुद ब खुद यहाँ पर हो जाएंगे। कंट्रोल S मैंने प्रेस कर लिया, ये चेंजेस यहाँ पे हो गई हैं। अब इसको मैं डिलीट कर लूंगा, क्योंकि जो इससे हासिल होना था वो हासिल हो चुका है। अब हम वापस यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इसके बाद, वैसे भी आगे आने वाला किसी को समझ नहीं आई तो हम दोबारा भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो कैनवस है, कैनवस हम तो थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के लिए मैं जाऊंगा इमेज में जाके कैनवस, कैनवस में जाके यहाँ पर आ गया। कैनवस में जाके 1920 है ना, तो इसको भी 1920 में कर लेते हैं, ठीक है। 1920, तो इससे क्या होगा कि स्क्वायर में चले जाएगा, स्क्वायर में चला गया। बाकी सारी चीजों को मैं हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने के बाद हम सेम टू सेम जो इन्होंने ये डिजाइन यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम टू सेम इसको हम कॉपी कर लेंगे। किस तरह, आए देखते हैं। अब इसमें दो काम हुआ है, ठीक है, कितने काम, दो काम हुआ है। एक ये कि इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ, बड़ा करके मैंने, इतना ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया कि इसको यहाँ पर ले आता हूँ, इसके नीचे मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ रेक्टेंगल से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इस मुकम्मल को मैं गोल करूंगा, गोल कर लिया, गोलाई यहाँ पर भी आ गई। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर क्या करूंगा, ये किधर गया, कि इसकी सिलेक्शन लेकर, ठीक है, देखो अब ये सिर्फ एक्टिव है, इसको उठाकर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब आप में से कोई अगर बनाता, तो शायद वो ये काम कर इस तरह कि एक रेक्टेंगल बनाता, ठीक है, और रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको यहाँ से खत्म करता, तो इसको अलग से गोल करता, ठीक है, यानी कि इसको गोल करता 250, और इसको भी गोल करता 250, ठीक है। तो इस तरह करता, क्योंकि
ऊपर से तो बना नहीं है, ठीक है, और नीचे से बनाना है, जैसे कि यहाँ पे डिजाइन में देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप स्मार्ट काम करो, स्मार्ट काम इस तरह कि जाके, अब ये देखो इसका ऊपर वाला हिस्सा गोल है, लेकिन हम अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वो नजर ही नहीं आ रहा, तो गोल है या स्क्वायर है जैसा भी है रहे, ठीक है। लेकिन ख्याल आप लोगों ने करना है कि अगर आपके क्लाइंट ने आपके डिजाइन के अंदर कुछ रद्द-बदल करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा डिजाइन कोई बनाना है कि जिससे जब वो तब्दीलियां करे तो उसमें उसको मुश्किलात ना हो, उसको समझ आए कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको क्रिएटिव मास्क करता हूँ, तो क्रिएटिव मास्क हो जाएगा, लेकिन मास्क काम नहीं कर रहा, समझ गए हो? क्लीन मास्क काम नहीं कर रहा। यानी आप ये सोचोगे कि मैं इसके अंदर क्लीन मास्क कर लूंगा तो ये हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा, नहीं, बल्कि आपने इसको, इस एरिया को काटना है, मास्क करना है। तो मैं दोबारा से एक मास्क दूंगा, एक मास्क तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, एक मास्क दोबारा मैं इसको दूंगा, ठीक है। और मास्क देने अब मैं आपको एक तरीके का कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर मैं मास्क यहाँ पे दूंगा और मैं ब्लैक कलर यहाँ से चूज करता हूँ, यानी हाइड करना है मैंने इसको, तो मैं जैसे हाइड करूंगा तो कभी ऊपर जाएगा, फिर मैं फिर व्हाइट कलर सेलेक्ट करूंगा, फिर इसको आराम आराम से करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो इसका ये है कि आप क्या करो कि यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे गोल वो सेलेक्ट कर लो और क्या कर लो, इसको इस तरह सेलेक्ट कर लो। ये भी बहुत लंबा काम है, ठीक है, मैं अभी आपको पॉइंट की तरफ बनाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो देख लो तकरीबन कुछ ना कुछ फिर भी फर्क है इसके अंदर। अब क्या तरीका है? तरीका ये है कि इस एरिया की आप फिर कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक कर लो, तो सिलेक्शन इसकी बन जाएगी। अब दोबारा मास्क आप दे दो। अब अगर मैं दोबारा मास्क दूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये बंदा चाहिए, तो इस बंदे के ऊपर तो सिलेक्शन आई हुई है, तो मैं इसको सिंपल क्लिक करूंगा, यानी नेगेटिव मास्क नहीं करूंगा। अब मैंने नेगेटिव मास्क कर दिया, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, बल्कि मुझे सिंपल चाहिए, यानी कि इसके ऊपर व्हाइट आ जाए। व्हाइट आ गया इसके ऊपर, तो मैं दोबारा से चले जाऊंगा ब्रश के अंदर, और ब्रश के अंदर जाकर यहाँ पर इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरीके से काम किया हुआ है। और एक और काम भी यहाँ पे हुआ है, इन्होंने जो डिजाइन बनाया हुआ है, तो डिजाइन के अंदर यहाँ पे इन्होंने तस्वीर भी इसके अंदर एक और ऐड की हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा दूं तो मैं देखो पीछे एक तस्वीर भी है, यानी तस्वीर अलग से है, यानी तीन चीजें हैं। अब जाके मैं कोई भी तस्वीर यहाँ से फर्स्ट को से बोल पे इसी तस्वीर को उठाता हूँ और इससे मास्क खत्म करता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके वन, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट वन करके इसमें छोटा करता हूँ अभी, और ये तस्वीर इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये तस्वीर मैं यहाँ पर ला कर इसके अंदर मास्क करता हूँ, और फिर जाके इसको मैं एक तो सबसे पहले इसको मैं ब्लू कर दूंगा, लेकिन जैसे कि उन्होंने ब्लू किया हुआ है, ये ब्लू हो गया। और ब्लू होने के बाद इस तस्वीर को मैं यहाँ पे इसके टोन वगैरह चेंज करूंगा, लेट सपोज ये, और उसके बाद इसको मैं ऑब्वियसली कम करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे इस तरह का कुछ काम किया कि मैंने यहाँ पे तोता दे दिया, और उन्होंने वहां पे तोते की बजाय कुछ और दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके बाद फिर इन्होंने एक और लेयर ऐड की हुई है, और उस लेयर के अंदर इन्होंने टेक्स्ट जो है वो ऐड किया हुआ है, और वो टेक्स्ट जो है व्हाइट कलर का है। और उसके अंदर उन्होंने आई थिंक सो डिजिटल मार्केटिंग पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जी तमिल ठीक है। और फिर इन्होंने इसको दो लेयर के अंदर भी कर लेते हैं, और ये यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं और इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इस किस्म का कोई उन्होंने काम किया हुआ है, और इसको हम थोड़ा सा करीब करीब भी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऊपर भी उन्होंने कुछ छोटा छोटा कुछ और भी लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं उसको, ठीक है। ऊपर कुछ और छोटा लिखा हुआ है, 3 लाइनों में है। और ये जो बाकी चीजें हैं आपको भी समझ आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसके शेडोज भी बनाए हुए हैं, तो शेडोज भी आप लोग बना सकते हो। अ, यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और इसके शेडोज भी हम बना लेते हैं, ड्रॉप शेडो। और ड्रॉप शेडो पे आने के बाद हम इसका शेडो जो है वो थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने जो यहाँ पे काम किया वो मैं आपको भी समझाता हूँ कि इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल हम इसको कर लेते हैं 90 डिग्री में, और इसको स्प्रेड करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा, हाँ, स्प्रेड और साइज दोनों को एक साथ में जाए, ठीक है। सही हो गया, और ये ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट आपको आज बताने वाला हूँ, वो ये कि राइट क्लिक कर लो यहाँ पे इसके ऊपर, और इसको फिर कर लो
क्रिएट लेयर कर दो। क्रिएट लेयर से क्या होगा कि ये जो शेड है ना, ड्रॉप शेडो, इसकी अलग से लेयर बन जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर ये लेयर, अब उन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पर डिजाइन में देख लो, कि यहाँ पे शेडो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, और इस तस्वीर के अंदर अंदर है सिर्फ, बाकी बाहर नहीं है। तो अगर हम अपनी शेडो को देखें तो शेडो यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसको छुपाने के लिए मैं दोबारा से इसको भी मास्क कर दूंगा। मास्क करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दूंगा, ब्लैक कलर से हाइड कर दिया। अब जहां जहां मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ चाहिए, तो इसको मजीद डबल भी कर सकता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस कर लूंगा। अब देखो मजीद शेडो जो है वो हमारा, एक मिनट, शेडो जो है वो हमारा मजीद थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा हाइड करता हूँ, और इस वाले से भी मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत हार्ड है, अच्छा हार्ड में हम कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देखो हमारा जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, वो फिर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने मार्किंग सीख ली होगी उम्मीद है। फिर भी किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और आज क्लास फिर से थोड़ी सी मुख्तसर है, यानी 26 मिनट की है, लेकिन उम्मीद है बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। आज चूंकि मैंने पेन टूल पढ़ाना था, लेकिन पेन टूल एक मुस्तकिल वो है, क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा टूल है। तो मौका नहीं था, इन बीच में फिर से छुट्टियां आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम फिर पेंटूल भी पढ़ लेंगे, और पेंटूल के साथ जो मजीद टूल्स हैं तो वो भी आप लोग पढ़ लेंगे। और ये मास्किंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मास्किंग आप लोगों ने सीख ली है। अब आप लोग का टास्क है कि आप लोगों के साथ में अभी ग्रुप के अंदर कुछ डिज़ाइन शेयर करूंगा। आप लोगों ने वो डिज़ाइन बनाकर मुझे सेंड करने हैं, ठीक है? मुझे अपने दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।